Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 2 from the resonance book. Objective questions होंगे ये very important. इससे पहले हमने कर ली थी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 2 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट देखते हैं, स्क्वायर बोर्ड साइड 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वर्टिकली इसको स्टैंड किया गया है, ठीक है। एक स्क्वायर है, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। इज टिल्टेड टू द लेफ्ट सो दैट बॉटम राइट कॉर्नर इज रेज्ड 6 सेंटीमीटर। जो इसका क्या है, बॉटम राइट कॉर्नर है वो 6 सेंटीमीटर रेज्ड है ग्राउंड से, ठीक है। बाय व्हाट डिस्टेंस इज द टॉप लेफ्ट कॉर्नर लोअर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। हमें क्या बतानी है, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, किस साइड से, टॉप लेफ्ट कॉर्नर लोअर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन से ये हमें डिस्टेंस इसकी एक्स वाली ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसमें ये वाला एंगल है CAB क्या लेके चलते हैं, थीटा मान लिया मैंने, और ये स्क्वायर का एंगल है, ये कितना हो जाएगा 90, और ये इसके डायगोनल्स है स्क्वायर के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमें ये जो साइड से ये कितने गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम एंगल थीटा मान के चलते हैं। लेट एंगल CAB कितना मान लिया मैंने, थीटा, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ड्रॉ CB परपेंडिकुलर ऑन AB, ड्रॉ CB परपेंडिकुलर ऑन AB एंड DE परपेंडिकुलर ऑन AE। दोनों तरफ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मीन्स ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी क्या है 90 का है। तो यहाँ से ABC क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल। देन हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। इसमें क्या हो जाएगा, हम साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। देन साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो ये आ गया हमारा BC अपॉन में AC। व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, BC की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AC क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 6 अपॉन में 10 दैट इज 3 अपॉन में 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन ट्रायंगल ABC इज 3 अपॉन में 5। नाउ अब ये एंगल देखते हैं, ये एंगल 90 है DAC और ये एंगल थीटा है। देन ये वाला एंगल कितना रह जाएगा, ये वाला DAE। ये एंगल देखते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल DAC 90 डिग्री, ठीक है, और CAB क्या है यहाँ पे थीटा। नाउ एंगल DAE कितना आ जाएगा 180 में से हम क्या कर देंगे, ये कंप्लीट एंगल कितने का हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से माइनस कर देंगे ये 90 प्लस में थीटा, क्या माइनस कर देंगे, ये 90 है और ये थीटा है, तो ये कितना आ गया यहाँ पे हमारा, अंदर लेके जाएंगे तो 90 माइनस में थीटा। ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना रह गया यहाँ पे 90 माइनस में थीटा, और ये एंगल है 90। देन ये एंगल कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DEE में क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल DEA में एंगल DEA कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, और ये एंगल कितना आया है DAE 90 माइनस में थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल EDA, ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं हम, EDA प्लस में एंगल DEA प्लस में एंगल DAE कितना आ गया ये 180। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज रखेंगे। ये एंगल कितने का है 90, ये है हमारा 90 माइनस में थीटा। EDA 180 माइनस में थीटा, और इधर भी क्या है 180, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से EDE एंगल कितने का आ गया थीटा। ये एंगल भी हमारा कितने का आ गया, यहाँ पे थीटा आ गया, ठीक है। ये एंगल थीटा आ गया। अब हम इस ट्रायंगल में क्या निकाल सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल रही हूं मैं यहाँ पे कोस थीटा, किसकी वैल्यू, कोस थीटा की। देखो ये कंप्लीट साइड हमारी यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, ठीक है। वर्टिकली ये ऐसे इसको रोटेट किया गया है स्क्वायर को, तो ये साइड हमारी 10 है। अगर ये जो DE साइड है ये और आ जाए तो कंप्लीट 10 में से ये DE साइड माइनस करूंगी तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, जो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, इसमें DEE में
कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है, सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल DEE में क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, D अपॉन में AD। कोस थीटा क्या होगा, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी स्टार्टिंग में, हमने फाइंड आउट की है 3 अपॉन में 5। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, D अपॉन में AD की वैल्यू कितनी है 10 साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसमें पुट करेंगे 1 माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 25, D अपॉन में 10। तो आगे करते हैं स्टूडेंट, एक बार फिर से देख लो यहाँ तक, फिर मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। पहले मैंने क्या किया, जो CAB है ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, ठीक है, एंड BC परपेंडिकुलर ऑन AB, D परपेंडिकुलर ऑन A, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। यहाँ से मैंने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेन्यूज इज AC। BC अपॉन में AC इज 3 अपॉन 5, और ये एंगल क्या था, थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ये एंगल 90 साइड ऑफ एंगल ऑफ द स्क्वायर 90, ये थीटा, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना आ जाएगा, 180 में से माइनस करने पे 90 माइनस में थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितने का आ गया, तीनों एंगल का सम 180, तो ये एंगल भी कितने का आ गया, थीटा। इसको आगे सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास आ गया 16 अपॉन में 25, ये कितना आ गया 16 अपॉन में 25, D अपॉन में 10। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, 4 अपॉन 5 का रूट बन रहा है ये, इंटू में 10 इधर आ जाएगा, इक्वल टू D। तो यहाँ से DE की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास DE की वैल्यू आ जाए तो ये वैल्यू है हमारे पास AF 10 में से DE माइनस करेंगे तो X, जो ये डिस्टेंस है हमारी, ये आ जाएगी। सो डिस्टेंस X किसके इक्वल होगी, ये AF माइनस में DE। AF कितनी है 10, DE आई है 8, तो ये क्या आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। नाउ कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा, बी इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन इजी है। यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू थीटा की, ठीक है। ये जो हमारी डिस्टेंस है AF, ठीक है, ये दे रखी है हमें साइड 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वर्टिकली, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम 10 लेंगे और ये हमने D यहाँ से फाइंड आउट की 8 सेंटीमीटर। नाउ X डिस्टेंस कितनी आ गई, कंप्लीट में से D माइनस करेंगे तो X इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, यहाँ से टॉप लेफ्ट कॉर्नर लोअर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज 2 सेंटीमीटर। नाउ B इज द राइट ऑप्शन। नाउ सेकंड करते हैं, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, विच वन इज ट्रू। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली ABC। P किसका मिड पॉइंट है, AC का, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। BP को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें गिवन है। ड्रॉ PE एंड PF परपेंडिकुलर ऑन AB एंड BC। मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये PE और ये है क्या है PF, ठीक है। यहाँ से हमें इनमें से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। PA इक्वल टू AC बाई 2, PB इक्वल टू AC बाई 2, PA इक्वल टू PB, ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन आएगा स्टूडेंट ऑल ऑफ दिस, और हम बताते हैं कैसे आएगा ये ऑल ऑफ दिस। इस ट्रायंगल में देखो ABC में P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का क्या है, ये मिड पॉइंट है। नाउ PA किसके इक्वल है, PC के, और AC को मैं क्या लिख सकती हूँ, PA प्लस में PC। क्या लिख सकती हूँ मैं, PA प्लस में PC। फर्स्ट पार्ट है हमारा PA इक्वल टू AC बाई 2, तो PC किसके इक्वल है, PA के, तो मैं 2 टाइम्स लिख सकती हूँ ना इसको। तो AC किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ PA, एंड PA इक्वल टू हाफ ऑफ AC। PA किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ AC। नाउ फर्स्ट ऑप्शन आ गया हमारा। अब हम सेकंड के लिए देखते हैं कि ये तीनों ऑप्शन कैसे होंगे हमारे।
तो ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। नाउ इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल बीईपी, दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रेंट है। ये हमने इसके ऊपर पी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एबी पे, पीएफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीसी पे। तो नाउ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स एबी एंड बीसी। यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ पी परपेंडिकुलर ऑन एबी and PF perpendicular on BC, so E and F are mid points of, किसके मिड पॉइंट्स होंगे ये हमारे AB and BC, AB and BC के क्या होंगे ये मिड पॉइंट। नाउ इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल BEP, ठीक है, एक तो दोनों में ये वाला एंगल ये और ये दोनों क्या होंगे 90 के। फर्स्ट वन इज एंगल एईपी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बीईपी 90 ईच। सेकेंड वन इज पी इक्वल टू पी कॉमन साइड, ये क्या है हमारी कॉमन साइड है। एंड थर्ड क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी, ए किसके इक्वल होगा बी के। ई इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट गिवन था ये हमें ए बी का, ठीक है। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये हमने कॉन्ग्रेंट क्यों दिखाई है यहाँ से, किससे हो गई ये टू साइड्स एस ए, ठीक है। ये हमने कॉन्ग्रेंट क्यों दिखाई है, जो एपी साइड है वो किसके इक्वल आ गई बीपी के, एपी साइड किसके इक्वल आ गई बीपी के, बाई किससे हो गई ये सीपी सीटी से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। नाउ एपी साइड किसके इक्वल होगी बीपी के, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमारा एपी किसके इक्वल था हाफ ऑफ बीसी, तो यहाँ पे लिखेंगे पीए किसके इक्वल है पीबी के, ठीक है। पीए किसके इक्वल है पीबी के, तो पीबी भी कितना आ गया हाफ ऑफ एसी, और थर्ड पार्ट क्या हो गया पीए इक्वल टू पीबी। तो ये तीनों पार्ट हो गई। एंड लास्ट वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, ऑल आर राइट ऑप्शन, ठीक है। हमने यहाँ से फाइंड आउट कर दिया कि ये जो तीन पार्ट है ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिए। एक ट्रायंगल थी ए बी सी, पी इसका मिड पॉइंट था। ड्रॉ पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, पी एफ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। नाउ पी ए प्लस में पी सी किसके इक्वल है ए सी के, एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो पी ए इक्वल टू पी सी, ठीक है। तो इसको ट्वाइस लिख दिया मैंने, तो पी ए किसके इक्वल आ गया हाफ ऑफ ए सी। अब हमें पी ए इक्वल टू पी बी चाहिए, तो पी ए इक्वल टू पी बी चाहिए, तो उसके लिए टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट दिखानी होंगी, और ये हमारी कॉमन साइड है, दोनों एंगल 90 है, ए इक्वल टू बी है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ई बी क्या हो गया इसका मिड पॉइंट। तो यहाँ से पी ए और इक्वल टू पी बी किससे आ गया सी पी सी टी से, तो पी बी की लेंथ भी क्या आ गई हाफ ऑफ ए सी, एंड पी ए इक्वल टू पी बी, सो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट करते हैं थर्ड। इन द गिवन फिगर AC इक्वल टू BC, PCA इक्वल टू QCB, PCA इक्वल टू QCB, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। एक एंगल A किसके इक्वल है एंगल B के। देन द ट्रू स्टेटमेंट इज PB ग्रेटर देन QA, CPB डज नॉट इक्वल टू CQA, PC डज नॉट इक्वल टू QC, एंड ट्रायंगल PCB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल QCA। इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट हमने NCERT में किया था। ये दोनों हमारे एंगल्स इक्वल है, तो बीच में कौन सा एंगल रहता है PCQ। नाउ एडिंग एंगल PCQ ऑन PCA एंड BCQ में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये एंगल PCA किसके इक्वल है QCB के। एडिंग एंगल PCQ ऑन बोथ साइड्स, इसमें हम दोनों तरफ कौन सा एंगल ऐड कर देंगे PCQ। नाउ PCA प्लस में एंगल PCQ इक्वल टू एंगल QCB प्लस में एंगल PCQ। देखो इस वाले एंगल में PCA में मैं ये वाला एंगल PCQ ऐड कर रही हूँ, देन कंप्लीट एंगल ये बन रहा है QCA। एंगल QCA यहाँ से QCB, इसमें PCQ ऐड कर रही हूँ तो BCP, यही बन रहा है ना दोनों में एंगल्स। नाउ यही दोनों ट्रायंगल लेके चलते हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रेंट होंगी, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल PCB भी लिख सकते हैं इसको, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंड ट्रायंगल QCA क्या क्या इक्वल है AC इक्वल टू BC,
सेकेंड इसमें क्या इक्वल है, ये ऊपर एंगल इक्वल क्या है, QCA इक्वल टू BCP प्रूव्ड अबव, ठीक है ना। थर्ड वन क्या हो जाएगा इसके अंदर, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। नाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, QCA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PCB। किससे होगी, टू एंगल से वन साइड है, बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। नाउ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, PCB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल QCA। नाउ D इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। फिर से देखो स्टूडेंट, AC इक्वल टू BC गिवन था, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वाला जो एंगल था इसके बीच में ये एंगल रहता है PCQ, दोनों तरफ ऐड कर दिया, देन कंप्लीट एंगल बन गया QCA, इसमें बन गया PCB या BCP। तो यही दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे, तो ये हमारी कॉन्ग्रेंट होगी, A B के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, AC इक्वल टू BC। नाउ D इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, फॉर गिवन फिगर विच वन इज करेक्ट। ये फिगर हमें गिवन है, पता नहीं स्टूडेंट इसमें एक फिगर और थी या नहीं, इसमें से हमें ये बताने हैं, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल DEF है, इसमें ओनली ये ट्रायंगल हमें गिवन है, इसमें से ये बताने की कौन सी टू ट्रायंगल्स हमारी क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। तो यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि दूसरी ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है, ABC, ये ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो A जो हमारी ये साइड से AB, इसको यहाँ पे हम B कह देते हैं, B और ये C हो जाएगा ना। फिर हमें इसका ऑप्शन ये दे रखा है ABC इज सिमिलर टू DFE, तो यहाँ से AB किसके इक्वल है, DF के, ठीक है। तो यही है हमारा, और ये है हमारी फर्स्ट, AB DF के इक्वल है, BC साइड किसके इक्वल है, BC साइड इज EF, ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी थर्ड। एंड फर्स्ट क्या हो जाएगी फिर इसके अंदर, AC इक्वल टू DE। ये ऑप्शन हमारा इसमें राइट दे रखा है, लेकिन इसमें ओनली एक ही ट्रायंगल हमें गिवन थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसकी जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बनेगी वो ये बनेगी। इसमें क्या है, DF साइड किसके इक्वल है, AB के, DE साइड किसके इक्वल है, AC के, एंड EF साइड किसके इक्वल है, BC के। तो यहाँ से कौन सी ट्रायंगल बनती है हमारी, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DFE। देखो AB DF के इक्वल, ठीक है, BC EF के इक्वल, ठीक है, AC किसके इक्वल है, DE के। तो ये तीनों साइड्स बनती है इसी के अकॉर्डिंग। पता नहीं इसमें ओनली ये कंप्लीट है ना, ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट है या नहीं पता नहीं, हमें ओनली ये इसमें ट्रायंगल गिवन थी, इसके अकॉर्डिंग तो इसकी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ये बनेगी। इसमें ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DFE, इसका थर्ड ऑप्शन राइट दे रखा है। नाउ नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विद पॉजिटिव एरिया हैव लेंथ्स 4, 6 एंड x। द साइड्स ऑफ ए सेकंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल की साइड्स विद पॉजिटिव एरिया हैव लेंथ 4, 6 और y। उसकी क्या है 4, 6 और x, 4, 6 और y। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोड x माइनस वाई इज x एंड y आर इंटीजर। हमें इससे इसकी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर बताना है दैट इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोड x माइनस वाई। इसकी जो पॉसिबल वैल्यू मोड x माइनस वाई की नहीं हो सकती, इनमें से कौन सी होगी। तो वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। यहाँ पे लिखेंगे हम सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। ये हमें पता है, रिजल्ट यूज करते हैं, ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, ठीक है। तो हमें यहाँ से थर्ड साइड जो है उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मान के चलना होगा, ठीक है। इसकी हम मान लेते हैं ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू इज x एंड मैक्सिमम वैल्यू इज y। नाउ लेट अस टेक minimum and maximum value of third side, minimum and maximum value of third side are x and y। क्या मान ली मैंने इसको, x and y। नाउ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, टू साइड्स हमें गिवन है ना 4 और 6,
देन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों का जो डिफरेंस है यही हमारी क्या होगी, बस मिनिमम वैल्यू, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 2, और मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, इन दोनों साइड्स का सम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो इसमें y क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस में 4, सॉरी लेस देन इक्वल टू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी बस, ठीक है। तो y लेस देन इक्वल टू कितना आ गया इस केस में हमारा 10, एंड मिनिमम वैल्यू क्या आ गई हमारी इसके अंदर, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 10, लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ से किसकी वैल्यू देखनी थी, मोड x माइनस वाई की। देन ये कितनी आ जाएगी, मोड x माइनस वाई की, x की वैल्यू क्या थी 2 एंड y की क्या थी 10, तो इसको हम ये माइनस लेंगे, मोड है तो प्लस हो जाएगा, इसमें 10 माइनस में 2 क्या आ गई, ये 8 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, मोड x माइनस वाई की जो नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोड x माइनस वाई इज क्या आ गई, ये किससे लेस देन इक्वल टू आएगी स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट बोली है ना, स्मॉलेस्ट में हम मीन्स मिनिमम, तो लेस देन इक्वल टू लेंगे, ये लेस देन इक्वल टू 8 आ गई, सो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। इसमें क्या दे रखा था स्टूडेंट, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विद पॉजिटिव एरिया, एक ट्रायंगल की साइड थी 4 6 एंड x, अनदर ट्रायंगल थी उसकी साइड्स थी 4 6 एंड y, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज नॉट पॉसिबल दी वैल्यू ऑफ मोड x माइनस वाई, तो हमारे पास x की वैल्यू चाहिए, y की चाहिए, x और y मैंने मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मान ली किसकी, एक थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक्स वाई गिवन था थर्ड साइड, देन इसकी मिनिमम वैल्यू में क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस साइड्स का, इससे कम तो हो नहीं सकती हमारी, देन मिनिमम वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 4, मैक्सिमम में y लेस देन इक्वल टू, देन मोड x माइनस 1 क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 10 माइनस में 2 दैट इज 8, सो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट करते हैं 6th, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:6:11, हमें किसी भी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो कितना गिवन है, 4:6:11, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रायंगल, कि इनमें से कौन से वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं एक ट्रायंगल को, ठीक है। ट्रायंगल हमारी ऑब्ट्यूज होगी, आइसोसेलेस होगी, एक्यूट होगी, इम्पॉसिबल होगी, तो यहाँ से साइड्स का रेशियो गिवन है, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मान लेते हैं हम ट्रायंगल की साइड 4x 6x एंड 11x, एंड वी नो दैट इन ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल में सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, हमें पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ए ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स, sum of any two sides of a triangle should be greater than the third side, क्या होना चाहिए, ये थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, ठीक है। तो टू साइड्स का सम लेके चलते हैं हम, 4x प्लस में 6x, ये तो 10x आ गया, 10x इज लेस देन थर्ड साइड 11x, यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो हमारे ट्रायंगल है वो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, वो ट्रायंगल बन ही नहीं सकती, सो डी इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर ट्रायंगल इज इम्पॉसिबल, ये हमारी ट्रायंगल नहीं बन सकती, क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज नॉट ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, और ये हमारी कंडीशन होनी जरूरी है। तो एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, रेशियो गिवन था, देन ट्रायंगल की साइड मान ली 4x 6x एंड 11x, तो इन ए ट्रायंगल सम ये रिजल्ट लिखेंगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, तो सो 4x प्लस 6x इक्वल टू 10x लेस देन इक्वल टू क्या आया है हमारा 11x क्या है, हमारी थर्ड साइड है इसकी, तो यहाँ पे ट्रायंगल हमारी होनी इम्पॉसिबल है, सो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते हैं 5 या 6, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये 6 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी स्टेप पे, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।